एक समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद बहुत ही चतुर और मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वो हमेशा चिंताओं और अति विचारों में डूबा रहता था। वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सोचता था, जिसके कारण उसका मन हमेशा अशांत रहता था। कभी वो भविष्य की चिंता करता, तो कभी बीते हुए समय की गलतियों को लेकर खुद को दोषी ठहराता। आनंद ने कई बार मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। एक दिन उसे किसी ने बताया कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध निवास कर रहे हैं और उनके पास हर समस्या का समाधान है। ये सुनकर आनंद ने सोचा कि क्यों न वो बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछे। अगले ही दिन आनंद जंगल में बुद्ध से मिलने पहुंचा। वो विनम्रता से बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन कभी भी शांत नहीं रहता। मेरे हर समय सोचता रहता हूँ और मेरी चिंताएं मुझे चैन से जीने नहीं देती। कृपया मुझे इस अति विचारों से मुक्त होने का मार्ग दिखाए। बुद्ध ने आनंद को ध्यान से सुना और कुछ क्षणों के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हारी समस्या का समाधान सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता है। आओ मेरे साथ इस नदी के किनारे चलो। आनंद बुद्ध के साथ नदी किनारे चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर बुद्ध ने एक कटोरा उठाया और उसे पानी से भर दिया। फिर उन्होंने आनंद से कहा, इस कटोरे को पकड़ो और इसे लेकर इस पगड़ी पर चलो, लेकिन ध्यान रहे इस कटोरे से एक भी बूंद पानी न गिरे। अगर पानी गिरा तो समझो कि तुम असफल हो गए। आनंद ने कटोरे को अपने हाथों में संभाला और बहुत ही सावधानी पूर्वक कदम उठाने लगा। उसके मन में बस एक ही बात थी कि पानी न गिरे। वो धीरे धीरे चलता रहा, हर कदम सोच समझकर उठाता ताकि पानी का एक भी कतरा कटोरे से बाहर न गिरे। उसका पूरा ध्यान केवल उस कटोरे पे था। कुछ देर बाद आनंद बगीचे का चक्कर लगाकर बुद्ध के पास लौटा और खुशी खुशी बोला, हे प्रभु, देखिए, मैंने कटोरे से एक भी बूंद पानी गिरने नहीं दिया। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, आनंद, जब तुम ये कटोरा लेकर चल रहे थे, क्या तुम्हारा ध्यान कहीं और था? क्या तुमने रास्ते में पेड़ पौधे, पक्षियों या किसी अन्य चीज के बारे में सोचा? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मेरा पूरा ध्यान केवल इस कटोरे के पानी पर था। मैं किसी और चीज के बारे में सोच नहीं पाया। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, यही है तुम्हारी समस्या का समाधान। ठीक उसी तरह जैसे तुमने अपने ध्यान को कटोरे के पानी पर केंद्रित किया, उसी तरह यदि तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारे अति विचार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मन को इधर उधर भटकने से रोकने के लिए हमें किसी सार्थक और सकारात्मक काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, जब मन अति विचारों में उलझता है तो हम उन विचारों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को किसी खास काम में पूरी तरह लगा दें तो ये अनचाहे विचार खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हारे मन को शांत करेगी और तुम्हें अति विचारों से मुक्ति दिलाएगी। आनंद ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और उनके दिए हुए मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया। उसने समझा कि उसके अति विचार उसके ध्यान की कमी के कारण थे। उसने जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए ध्यान और अनुशासन का पालन करने का निश्चय किया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी हमारा मन अति विचारों में उलझ जाए, हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान किसी सार्थक काम में लगाना चाहिए। जब हमारा ध्यान किसी महत्वपूर्ण काम पर होता है तो बाकी विचार और चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है
हमें सिर्फ वर्तमान क्षण में जीने और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की ज़रूरत है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।